16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी जिले के माजरा में एम्स की आधारशिला रखेंगे। 210 एकड़ में बनने वाले इस एम्स में प्रथम चरण में 1200 करोड़ से भी अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। ये कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का। वे सोमवार को नारनौल में पार्टी कार्यकर्ताओं व आम जनता को 16 फरवरी का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अब हमारा सपना साकार हुआ है। अब से पहले इस क्षेत्र की जनता को इलाज के लिए दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब इसके निर्माण से यहाँ के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। इस क्षेत्र के लोग डॉक्टर बनेंगे। उन्होंने कहा कि एम्स के लिए 210 एकड़ जमीन का यह प्रोजेक्ट रखा गया है। इसके अलावा 7 लगते किसान की 40 से 50 एकड़ जमीन और ली गई है, जो कि किसानों ने अपनी मर्जी से दी। साथ ही इस जमीन पर पैदा होने वाली फसल का आकलन भी किया जाएगा कि किसानों द्वारा दी गई जमीन पर किसानों को कितनी पैदा होती थी, ताकि उस हिसाब से किसानों को लाभ दिया जा सके। किसानों द्वारा दी गई 40 से 50 एकड़ जमीन पर SCO प्रदान की जाएगी ताकि किसान उसमें अपना ऑफिस या अन्य व्यवसाय कर सकें। उन्होंने कहा कि एम्स के बनने से लोगों को नए रोजगार भी मिलेंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 16 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में रेवाड़ी के माजरा में पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करें। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात रख सकते हैं और सरकार उनकी मांगों को लेकर किसानों से बातचीत करने में लगी है। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि 7-8 बरस लग तो गए, लेकिन ये हमारा सपना अब साकार हो चुका है। प्रधानमंत्री 16 तारीख को 1 बजे के करीब माजरा के मैदान के अंदर अपने हेलीकॉप्टर के मार्फत लैंड करेंगे। और जो हमारे को चिकित्सा की दिक्कत हुआ करती थी इस क्षेत्र को, दक्षिणी हरियाणा को ख़ास तौर के ऊपर, कभी तो दूसरे प्रांत के अंदर जयपुर जाना पड़ता था और कभी रोहतक जाना पड़ता था, तो दिक्कत आती थी रहने की भी और व्यवस्था की भी। वो अब सपना साकार होने के बाद यहीं पर चिकित्सा मिल जाएगी और जो इर्द गिर्द का एरिया है उसको भी संपन्न होने की उम्मीद है, क्योंकि एम्स के साथ लोगों के कोठे घर किराए पे भी चढ़ेंगे, नौकरियां भी मिलेंगी हज़ारों के अंदर, और यहाँ से बच्चे निकल करके जाएंगे, वो या तो डॉक्टर बनेंगे या नर्सेज बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने जो हमको सौगात दी है, उसके लिए हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर उनका धन्यवाद करने के लिए 16 नवंबर को माजरा पहुंचना चाहिए। तो उनको इनवाइट करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। ये एरिया तो 210 एकड़ का है। इसके अलावा कोई 40-50 एकड़ ऐसी भी है जहाँ पर जो किसानों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी ज़मीन सरकार को दी थी, उनके लिए SCO हमने प्रदान किए हैं। तो वो SCO मतलब शॉप कम ऑफिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जैसे चंडीगढ़ के अंदर होते हैं। तो जितनी ज़मीन गई है उससे कितना उनको आमदनी होती थी, उसके बराबर या उससे अव्वल आमदनी SCO के मार्फत मिलेगी। और बजट जैसे आप पूछ रहे हैं, कुल मिला प्रथम चरण में 1200-1250 करोड़ का है और ये 2 साल के अंदर संपन्न हो जाएगा। किसानों से यही अपील है कि आप अपनी बात कहो, मतलब बिना उग्र हुए अपनी बात को सरकार के सामने रखो। सरकार सहानुभूति पूर्वक उनकी बात सुनेगी और जो समस्या हल हो सकती है उसको हल करने के लिए पूरा प्रयास करेगी।